हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज बाबा साईंनाथ के लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है वो है हमारे साई परिवार की एक बहन जिनका नाम है सविता मंडल। है तो वो बिहार के मधुबनी की रहने वाली, लेकिन फिलहाल होशियारपुर पंजाब में रहती है। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन, इनका नाम है सविता मंडल। इनसे जब मैंने पूछा था कि बाबा साईंनाथ को आप कितने दिनों से मानते हैं और बाबा साईंनाथ की भक्ति में आपका आना कैसे हुआ, तब इन्होंने यहां से शुरू किए कि जब उनकी शादी थी, यानी उनके शादी से पहले वो बताते हैं कि उनका जो हस्बैंड है वो हस्बैंड कम से कम 13-14 साल की उम्र में वो बिहार से आ गए थे पंजाब में, यानी होशियारपुर में। और होशियारपुर में आकर वो काम पे लग गए। जहां पर वो काम कर रहे थे, वो जो मालिक है वो मालिक खुद बाबा साईंनाथ का एक बहुत ही दृढ़ भक्त है। और उनका ये भक्ति देख के सविता जी का हस्बैंड वो भी बाबा साईंनाथ के प्रति आकर्षित हो गए। और आज तो बाबा साईंनाथ के सिवा वो कुछ नहीं जानते हैं। और ऐसा करके जब उनकी शादी हुई सविता जी से बिहार में, शादी के बाद भी वो अकेले ही आना जाना किया करते थे होशियारपुर में। और जब इनके 2-3 बच्चे हो गए, यानी 2 बेटी हैं इनकी और 1 बेटा है, तो 3 बच्चे उनके हो चुके हैं, तब भी सविता जी बिहार के मधुबनी में ही रहती थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने देखा कि अब यहाँ पे मुझे अकेला रहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे बच्चे लोग भी बड़े हो गए हैं, मैं यहाँ अकेला और मेरे परिवार बाहर है, मुझसे दूर है। तो ये सोचकर उन लोगों को सबको मधुबनी से लेकर होशियारपुर में आकर शिफ्ट हो गए। और आज ये लोग होशियारपुर में रहते हैं कम से कम 12-14 साल से। और जैसे ही वो होशियारपुर में आए सविता जी, तो आने के बाद उनके घर पे जब बाबा साईंनाथ की एक तस्वीर देखे, तो अपने हस्बैंड से उन्होंने सवाल किए कि ये कौन है। तब उनके हस्बैंड ने कहा था कि ये शिरडी का साईं बाबा है। और तभी से वो भी पूजा पाठ करने लगे। और पूजा पाठ करते करते उनके अंदर इतनी दृढ़ भक्ति हो गई कि आज वो बाबा साईंनाथ को सब कुछ मानती है, यानी सारा कुछ देने वाले, करने वाले, सब कुछ बाबा साईंनाथ है। ओम साई राम। अब एक घटना सविता जी सबसे पहले मुझे बताएं, वो घटना ये है कि एक बार उनके घर में कोई शादी समारोह के लिए उनके पापा, उनका भाई साहब और उनकी भाभी उनके घर में आए थे, यानी मधुबनी से वो लोग होशियारपुर में आए थे। और सविता जी को ये लगा कि कुछ शॉपिंग करना जरूरी है, कुछ शॉपिंग वगैरह करके हम इन लोगों के हाथ में दे देंगे। तो यही सोच के सविता जी ने प्लानिंग किया कि हम लोग जाएंगे मार्केट में, यानी होशियारपुर जो है, होशियारपुर से कम 1 घंटे की दूरी पर वो रहते हैं। और मेन मार्केट जो है उन लोग का होशियारपुर में लगता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक दिन सुबह 9 बजे सविता जी, उनका हस्बैंड, उनका छोटा बेटा, उनका भाई और उनकी भाभी, ये लोग सभी मिलके चले गए मार्केट के लिए, यानी कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। और इनकी जो 2 बेटी है वो अपने नाना जी के साथ में घर पे ही रहे। और जब इन लोग निकले तो इन लोगों को मार्केट में जाना था बस से। तो बस में इन लोग बैठ गए और बस चलती रही, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जैसे ही आधा पौना घंटे की दूरी पर वो बस पहुंची, तो वहां पे अचानक से एक्सीडेंट, यानी बस पूरी तरह से पलटी होकर वो जमीन पर जाकर गिरे, यानी खेत में जाकर गिरे। और जैसे ही वो बस वहां पर गिरे, तो इन लोगों की तो स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई। हालांकि स्पॉट डेड वहां पे 2 जन की हो गई थी, जितने भी पैसेंजर्स बस में बैठे हुए थे उनमें से। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनके हस्बैंड को एक मामूली सा चोट आया था उनके कान में, जो कट हो गया था। इनके भाई को कुछ भी नहीं हुआ था, इनकी भाभी जी को कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन सविता जी सविता जी एक सीट के नीचे फंस गए थे। और उनके नीचे एक और भी आदमी था
जो आदमी उनके नीचे थे और उस आदमी के ऊपर सविता जी, यानी बहुत ही दर्दनाक एक माजरा था वहां पे। ये जो सीन अगर हम आंखों के सामने इस तरह से महसूस करें तो हम उसको समझ सकते हैं कि क्या स्थिति थी होगी। हालांकि सविता जी ये कहते हैं, सविता जी को जरा सा भी कोई खरोच नहीं आया, लेकिन सविता जी जिस आदमी के ऊपर थे, उस आदमी के सर पे से सर फट गया था और वहां से खून निकलते हुए देख के सविता जी उसी स्थिति में कहा कि भाई साहब, आप बाहर निकल जाइए, आपको तो बहुत खून बह रहा है। तब उन्होंने सविता जी से कहा कि बहन जी, आप तो मेरे ऊपर हैं, मैं कैसे निकलूं? पहले आप निकलेंगे, उसके बाद ही मैं निकल पाऊंगा। और ऐसे में क्या हुआ, सविता जी ने कहा कि देखिए, मेरे ऊपर तो सीट ऐसे लगे हुए हैं कि मैं निकल ही नहीं पाऊंगी। और इतने में उनका भाई आए और उनका भाई आकर देखे कि बहन वहां पे है, तो बोले, बहन एक काम करो, तुम मेरा हाथ पकड़ो। और उनका हाथ पकड़ा तो वो खींच के सविता जी को वहां से निकाले। और उनको निकालने के बाद वो आदमी जो वहां पे फंसे हुए थे, उनको भी हाथ पकड़ के सविता जी का भाई ने निकाले। और जब सविता जी बाहर निकले, सीट के अंदर दबे हुए थे, तो वहां से जब बाहर निकले, बाहर निकलते ही उनको हस्बैंड, भाई, भाभी, इन सब की खैरियत उनको मिल गई। लेकिन इतने में वो पूछने लगे कि मेरा बेटा कहाँ गया? और उनका बेटा जो है, वो बेटा भी एक सीट के नीचे फंसे हुए थे, यानी बहुत सारे सीट उनके ऊपर गिर गया था, जिस वजह से वो ऐसे दबे हुए थे कि उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और उनको ऐसा लग रहा था कि अभी दम घुटने वाली है। ऐसे में उनके बेटे को किसी स्त्री ने वहां से बाहर निकाले। और वो जब बस पलटी हुई तो उनके बेटे को यही महसूस हुआ कि एक स्त्री जैसे उनके सर पे हाथ रखकर ऐसे ही उनको लेटा दिए, यानी जहां पर उनका बच्चा फंसा हुआ था, वहां पर उनको लगा कि वो स्त्री जो है उनके सर के नीचे हाथ रखा है। और वो निकल के तंदुरुस्त, उनको भी कोई खरोच नहीं आया, लेकिन तंदुरुस्ती के साथ मम्मी के पास आए, बोले, मम्मी मैं यहाँ पे हूँ, मैं सीट के नीचे दब गया था, मुझे बहुत घुटन सी हो रही थी और मुझे सफोकेशन सा हो रहा था, यानी सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो बोला, तुम कैसे निकले? तो बोले कि ये तो आंटी ने मुझे निकाले वहां से। तो बोला, आंटी कहाँ है? बोला, पता नहीं, वो आंटी जो थी, वो आंटी ने मुझे निकाले और वो आंटी मेरे सर के नीचे हाथ रखे थे ताकि मेरे सर पे किसी तरह से कोई चोट ना आए। अब सविता जी ढूंढने लगे, बोले कि कहाँ है वो आंटी, बताओ जरा। लेकिन वो स्त्री कहीं पर मिली ही नहीं। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। हालांकि बाबा साईनाथ की पूजा पाठ सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी कहीं बाहर निकलती है तो बाबा साईनाथ पे पूजा करते हुए जो अगरबत्ती वो लगाते हैं, उसका राख को ही भभूति के तौर पे वो अपने माथे पे लगा लेते हैं और घर से निकलते हैं। और नियमानुसार बाबा के सामने माथा टेक कर वो बाहर निकलती है। तो बाबा साईनाथ किस तरह से उन लोगों को तकलीफ पहुंचा सकते हैं? और कोई भी कितनी भी कठिन तकलीफ उन्हें आ जाए, तो बाबा का काम तो आज तक यही चलते आ रहा है कि बाबा साईनाथ हमेशा हाथ पकड़कर अपने भक्तों को गहरे तकलीफ से भी उठाकर खड़ा कर देते हैं। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। और ऐसा ही इनके साथ हुआ है कि इनके बेटे को बचाने वाली, यानी बेटे को वहां से सुरक्षित निकलने वाली और उनके सर को प्रोटेक्ट करने वाली वो स्त्री कौन थी, आज तक उन्हें ना कहीं दिखाई दिया और ना ही उनके बेटे को कहीं दिखाई दिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि वो स्त्री कौन थी जो उनके बेटे को इस तरह से सुरक्षा दिए थे और उनको सुरक्षित तरीके से बाहर निकाले थे इतने बड़े एक्सीडेंट से। ओम साई राम। तो चलिए, यहाँ पे मैं हमारे सविता जी का भाई से परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे सविता जी का भाई, इनका नाम है लक्ष्मी मंडल। और लक्ष्मी मंडल बहुत सारे लोगों को वहां से इस तरह से निकलते रहे, यानी इतना मददगार साबित हुए वहां पे। और उनका हस्बैंड भी, यानी सविता जी का हस्बैंड भी इस काम में लगे हुए थे। और उन लोग किसी तरह से तकलीफ से जब बाहर निकले, यानी खिड़की से उन लोगों को बाहर निकलना पड़ा। और बाहर निकलने के बाद काफी सारे लोग उन लोगों की मदद में आए थे, उन लोग पानी उन्हें पिलाए। और पानी पिलाने के बाद वहां से रेस्क्यू टीम जो आए थे, वो उन लोगों को साथ में लेकर होशियारपुर में, यानी वहां से थोड़ी ही दूर पे किसी हॉस्पिटल में ले जाकर उन लोगों का चेकअप वगैरह करवाए, उन लोगों का इलाज करवाए और उसके बाद उन लोगों को छोड़ दिए। और यहाँ पे सविता जी के उस बेटे से भी मैं परिचय करवा देता हूँ, जो इतने बड़े संकट से उनको बाहर निकलने को मदद मिली एक स्त्री से। अज्ञात स्त्री वो कौन है और नहीं है, ये आप लोग समझ सकते हैं। मैं कहूँ
तो आप लोगों को पता है कि मैं क्या कहूँगा। लेकिन आप लोगों से सुनना चाहता हूँ कि वो कौन थी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो चलिए अभी उनके बेटे से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये है हमारे सविता जी का बेटा, इसका नाम है कृष्णा। तो आप लोग सोचिए कि इतनी बड़ी एक मुश्किल की घड़ी से बाबा साईंनाथ किस तरह से उन लोगों की जान बचाए हैं और ज़रा-सा खरोंच तक आने नहीं दिया, सिवाय उनके हस्बैंड के कान में थोड़ा-सा कट और उसमें से हल्का-सा खून निकला था। बाकी और कुछ नहीं हुआ और उसके बाद उन लोगों को जब रेस्क्यू टीम ने हॉस्पिटल में लेके गया, उन लोगों का इलाज करवाया, उन लोगों को मेडिसिन्स वगैरह दिए, चेकअप किए, उसके बाद वहाँ से छोड़ दिया उन लोगों को, तो उन लोग घर पे पहुँचते-पहुँचते शाम ढल चुकी थी और जब घर पे पहुँचे, घर पे पहुँचने से पहले उन लोग कुछ समोसा, कुछ छोले वगैरह ले लिए साथ में कि उन लोगों को लगा पता नहीं उन लोग शाम के टाइम कुछ बनाए या नहीं, कुछ टिफ़िन के लिए। तो इस हिसाब से सविता जी साथ में लेकर गए और उनके पापा से बात किए, लेकिन वो कहना नहीं चाह रहे थे अपने पापा से कि पापा ऐसा-ऐसा हादसा हमारे साथ में हो गया। क्योंकि उनके पापा को कहीं असर ना पड़ जाए और वो बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्ग के हिसाब से उन्होंने देखा कि अगर उनका हार्ट में कुछ प्रेशर पड़ गया और चिंतित हो गए तो मुश्किल हो सकता है, इसीलिए वो कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनके हस्बैंड वो इस बात को छुपा नहीं पाए। उनका हस्बैंड घर पे पहुँचने के बाद फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद बैठ के आराम से उनके पिताजी से ये सारा कुछ बयान कर दिए कि हमारे साथ में ऐसा-ऐसा हादसा हो गया। तब उनके पिताजी बहुत मायूस हुए और उनके पिताजी ये कहने लगे कि बेटा, हम तो यही सोच रहे थे कि तुम लोग शॉपिंग करने के लिए गए हो, बस अभी आने वाले हो, अभी आने वाले हो। अगर कुछ खुदा ना खास्ता हो गया होता, हम तो यही सोचते रहते सिर्फ। ओम साई राम। होता है ना, मन की भावनाएँ कि उन लोग शॉपिंग करने के लिए निकले थे, बट इन लोगों को कुछ भी खबर नहीं। हालाँकि बाबा साईंनाथ जब साथ में हैं, तो फिर फ़िक्र किस बात की? ओम साई राम। और इस वाकया के बारे में सविता जी ने मुझसे कहा कि ये वाकया कम से कम 8-9 साल पहले की बात है और रिसेंट अभी कुछ साल पहले की बात है, यानी 6-7 साल पहले की बात। उन्होंने एक और कहा कि जब उनकी बड़ी बहन को ये पता चला कि मेरी बहन बाबा साईंनाथ की पूजा-पाठ करते हैं, शिरडी वाले साईं बाबा की, तो बहुत प्रफुल्लित होकर उन्होंने सविता जी से कहा कि बहन एक काम करो ना, मेरे लिए तुम बाबा से ज़रा प्रार्थना करो कि मेरी तो 5 के 5 बेटी है, बस मुझे एक बेटे की ज़रूरत है, बाबा मुझे एक बेटा दिला दें। ऐसे में सविता जी ये बात उनसे जब सुने, तो वो बाबा से माथा टेक कर ये प्रार्थना की कि बाबा, मेरी बहन को 5-5 लड़कियाँ हैं, उनको एक बेटे की इच्छा है और वो काफ़ी इंतज़ार में हैं, उन्हें एक बेटा दिला दो बाबा। बस इतना सविता जी ने बाबा से प्रार्थना की और उसी दिन रात को उन्हें सपना आया और सपनों में देखे कि बाबा साईंनाथ प्रकट हुए। तब सविता जी ने कहा कि बाबा तुम? बोले हाँ बेटी, तूने मुझसे प्रार्थना की थी ना और इसीलिए मुझे आना पड़ा। बोला बाबा तुमने सुने सब कुछ? मेरी दीदी को 5-5 बेटी है, उन्हें एक बेटा दिला दो ना बाबा। और ऐसा क्यों हो रहा है? वो बेटे के इंतज़ार में 5-5 बेटियाँ उनको मिल गई है, लेकिन बेटा अभी तक मिला नहीं। ऐसा क्यों बाबा? क्या गलती किया मेरी दीदी ने? तब बाबा साईंनाथ ने उनसे कहा कि बेटा, उनकी गलती अभी का कुछ नहीं है। जो कुछ भी उनके साथ घटनाक्रम हो रहा है, ये है उसके पूर्व जन्म का कर्म का फल। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं। बस 5वाँ बेटी है ना, इस 5वाँ बेटी के बाद उनका बेटा ही आने वाला है। और हुआ भी ऐसा। ठीक ये जब सपना देखे, उसके 1 साल के अंदर-अंदर उनके दीदी को एक खूबसूरत बेटे की प्राप्ति हुई। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। चलिए, उनके दीदी के उस बेटे से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है उनके दीदी का लाडला बेटा, इसका नाम है आर्यन। और आर्यन को तो देख लिया आपने, यानी आर्यन की 5-5 बहनें हैं और 5 बहनों के बाद आर्यन आया, यानी उस घर का चरक बनकर वो आया। और आर्यन की मम्मी, यानी सविता जी की बड़ी बहन, उनसे भी मैं मुलाकात करवा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये है
सविता जी की वही बड़ी बहन जिनको 5-5 लड़की के बाद आर्यन की प्राप्ति हुई। इनका नाम है सुनीता। तो दोस्तों, आप लोग सुनते जा रहे हैं, मैं सुनाते जा रहा हूँ। पता चल रहा है ना कि बाबा वाक़ई किस-किस तरह से अपने भक्तों का साथ देते हैं, अपने भक्तों के साथ लीलाएँ कर देते हैं, हमारे सोच से तो परे हैं। हम कतई इस चीज़ को आज तक समझ नहीं पाए कि कैसे संभव होता है, बाबा कैसे कर देते हैं और बाबा के प्रति जो हर एक भक्त खुद को समर्पित कर देते हैं, खुद को समर्पण कर देते हैं, तो ये क्यों और किस लिए, ये तो हम सबके सामने ही है। क्योंकि मेरा ये पहला वीडियो नहीं है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं और बहुत सारे वीडियोज़ में से आप लोग देख सकते हैं कि बाबा किस-किस तरीके से अपने भक्तों का साथ देते हैं और अपने भक्तों को मुसीबत से हाथ पकड़कर बाहर निकालते हैं। ओम साई राम। तो चलिए अब तीसरा वाकया और तीसरा वाकया कहने से पहले मैं भूल गया था एक बात कहने को, जो सविता जी ने मुझे कहा था, जब वो बस का एक्सीडेंट हुआ था ना उन लोगों के साथ में, तो उससे ठीक 1 महीना पहले कहीं पे से भी एक पंडित अचानक से उनके दरवाजे पे हाजिर हुए थे और वो सिर्फ इतना ही कहा था कि बेटी मुझे कुछ दान में दे दे। बस इतना कहा और उन्होंने अपने हिसाब से, अपने हैसियत के हिसाब से उन्हें कुछ दान दिए थे, यानी जो कुछ भी अनाज वगैरह हो या पैसा-वैसा हो। पर उस पंडित ने खुद ब खुद सविता जी से कहा था कि तुम्हारे ऊपर एक संकट आने वाला है, थोड़ा सावधानी से चलना-फिरना। ठीक है बेटी? बस ये उनसे कहा था, लेकिन मैंने जब उनसे पूछा कि आपने उस पंडित को पहले कभी देखे हैं? किसी और मंदिर में, जहाँ कहीं भी जाते हैं, जिस मंदिर में जाते हैं, किसी मंदिर में आपसे मुलाकात हुई या अभी कहीं भी चलते-फिरते वो पंडित जी दिखते हैं आपको? तब सविता जी ने कहा कि मुझे ना तो वो पहले कभी दिखे, ना बाद में कभी दिखे। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। इसके लिए भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। एक तो वो बस में सविता जी के उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने वाली वो स्त्री और ये जो पंडित उन्हें आगाह किए थे कि तुम्हारे ऊपर एक संकट आने वाला है। तो ये पंडित और वो स्त्री कौन थे? एक और वाकया है, बताता हूँ, आप लोग चौंक जाएँगे। तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग लिखना। अब मैं तीसरा वाकया शुरू करता हूँ। तीसरा वाकया उन्होंने कहा कि 2024 के जून महीने में सुबह 9 बजे का टाइम था, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम उन्होंने बताया और 7 बजे मॉर्निंग 7 बजे उनका हस्बैंड काम पे निकल जाते हैं और उनके बच्चे लोग जो है वो स्कूल में चले जाते हैं। उसके बाद सविता जी अकेले रहते हैं घर में और ऐसे में क्या हुआ कि 9 साढ़े 9 बजे का टाइम जो है, ऐसे टाइम पे कम से कम 80 साल का एक वृद्ध व्यक्ति उनके दरवाजे पे हाजिर होते हैं और वही बात कि उन्होंने कहा कि बेटी मुझे कुछ दक्षिणा दे दे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बाबा, आपको दे रही हूँ, आप आओ, यहाँ पे बैठो। तो उन्हें अपने दहलीज पे बैठने के लिए दिए और जब वो आकर दहलीज पे बैठे, तो बैठने का स्टाइल सविता जी ने ये कहा कि द्वारका माई में जिस तरह से बाबा की एक खूबसूरत सी तस्वीर लगी हुई है, ठीक उसी स्टाइल में वो वहां पर बैठे। तब सविता जी ने उनसे कहा कि बाबा, आपको मैं चाय पिलाना चाहती हूँ, आप बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आप चाय पियो। तो उन्होंने चाय बनाकर लाए, चाय बनाकर उन्हें दिए, लेकिन देखिए कि जब कप उन्होंने हाथ में लिए तो उनका हाथ बहुत थरथरा रहा था। यानी एकदम एक वृद्ध इंसान है जो 80 साल की उम्र के थे वो। तो जैसे ही वो चाय सविता जी के हाथ में से लिए, तब सविता जी से सिर्फ इतना ही कहा कि बेटी, तुझे अगर कुछ मांगना है तो मुझसे मांग ले, मैं तुझे देना चाहता हूं। तब सविता जी ने कहा कि बाबा, वैसे तो मेरे पास किसी तरह से कुछ भी कमी नहीं रखे मेरे साईं ने, लेकिन अब मैं क्या मांगू? बस मुझे एक तकलीफ है कि मेरे गले में जो है, मेरे गले में कम से कम 1 साल से बहुत प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा कि टॉन्सिल है और इसका जो दर्द है ये लगातार होते ही जा रहा है, अभी तक कम नहीं हो रहा है। बस आप मेरे गले का दर्द को अगर हो सके तो ठीक करने के लिए आप कृपा कर दो। तब वो वृद्ध व्यक्ति ने उनसे कहा, बस सोच ले, तेरा काम हो गया, अब से तेरा ये दर्द खत्म। तो उन्होंने चाय पी और चाय पीने के बाद उन्होंने फिर से उनसे कहा कि बेटी, मुझे
101 रुपया और दे दे, मुझे जरूरत है। बस इतना ही मांगा, 101 रुपया। तब सविता जी ने कहा कि ठीक है बाबा, मैं आपको दे रही हूं। तो उन्होंने घर पे से 101 रुपया लाए और उस वृद्ध के हाथ में दे दिए। और वृद्ध वो पैसा लेते ही बस दोनों हाथ उठाकर उनको ऐसे आशीर्वाद किए और हल्की सी एक मुस्कुराहट दिए सविता जी को। जो सविता जी कहते हैं कि वो मुस्कुराहट देख के उन्हें आंखों में आंसू आ गया था और वो मुझसे बयां भी करते हुए ऐसे ही कह रहे थे कि वो जो पल है वो आज तक मैं नहीं भूल सकती हूँ। और उस वृद्ध को जैसे मैंने 101 रुपया दिया, उन्होंने आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराते हुए जब वो विदा हुए, मेरे गेट में से वो बाहर निकले तो मैं उनको फॉलो करती रही। जस्ट मैं देख रही थी कि वो इधर से गुजरने वाले हैं, लेकिन गेट में से बाहर निकलने के बाद मुझे और रास्ते में कहीं नजर नहीं आए। उसके बाद वो गेट पर भी गए और गेट पर से भी इधर उधर नजर घुमाए, लेकिन कहीं पर वो दिखाई नहीं दिए। बोलिए मेरे साथ ओम साई राम। अब यहाँ पे ये भी मेंशन करना कि वो फकीर कौन थे जो 80 साल उम्र के एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास आए थे और उनके कहने से उनके गले का दर्द उस दिन से खत्म, आज भी खत्म। हालांकि उस वक्त उन लोगों का टिकट भी हो चुका था शिरडी जाने के लिए और वो कई बार शिरडी जाकर आए हैं, तो शिरडी जाने के लिए टिकट होके रखा था और ऐसे टाइम पे वहां पे उस वृद्ध का आना भी हुआ था। तो आज वाकया यही है कि बाबा साईनाथ किस तरह से एक पूरे परिवार के ऊपर लीलाएं कर दिए और पूरे परिवार के ऊपर बाबा कृपा नजर या रहम नजर रखते हैं, ये आप सबके सामने है। तो वाकया कैसा लगा आप लोग जरूर बताना, जैसे ओम साई राम लिखते हैं। और हमारे सविता जी के मन में कभी बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए और इनके पूरे परिवार पर बाबा की कृपा हमेशा बरसते रहे, इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पर है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और आप में से भी अगर बाबा साईनाथ की लीलाएं इसी तरह से कुछ घटित हुई तो मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मेरे व्हाट्सएप में आप वॉइस मैसेज के जरिए आपके साथ घटित लीलाओं को भेज सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आपसे फोन कर लूंगा और डिटेल्स में पूछने के बाद आपसे जो कुछ भी फोटो वगैरह लेना होगा मैं बता दूंगा और आपके साथ घटित हुई बाबा साईनाथ की लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। ओके। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे, ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।